और हम लोग ऐसे, एक बात स्मरण आई, बोल देता हूं मैं। हम लोग ऐसे सोचते कि हमारा जीवन गुरु मंत्र दीक्षा से, गुरु मंत्र दीक्षा से लेकर हमारा जीवन पावन कर देते हैं। गुरु से गुरु मंत्र दीक्षा होती है, गुरु से गुरु मंत्र दीक्षा होती है, लेकिन हित हरिवंश राय जी को वे कहते हैं कि गुरु को मन देकर गुरु मंत्र दीक्षा होती है। मन देना यानी क्या है? गुरु से आपकी दीक्षा हो सकती है, आपका नामकरण हो सकता है, आपको एक मार्ग मिल सकता है। कौन सा? भक्ति का मार्ग मिल सकता है। आपको यहां से कहीं और जाना हो ना, तो आपके अंदर मार्ग कौन सा जाए, किस मार्ग पे जाए तो हम सरलता से पहुंच सके, वो मार्ग कौन बताता है? अभी तो गूगल बाबा सबको बताता है, भाई इधर से इधर जा, इधर से इधर जा, लेकिन वो लौकिक भाषा में बताते हैं। परम संत, परम हित, हमारे संतों गुरु मंत्र देकर हमको मार्ग की पूर्णतः लाइन डोरी देते हैं। गोस्वामी जी बोलते हैं, माता पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जाने, बिन ही विचार करिए शुभ जाने। माता पिता गुरु प्रभु की बान नहीं, बिन ही विचार करिए शुभ जाने। मेरे गुरुवर, उनका आविर्भाव फागण वद एकम को हुआ। वो गुजरात के अंदर, वो छोटे से गांव सापर के अंदर हुआ। भक्त को प्रभु जन्म देते हैं ना, प्रकट करते हैं ना, जन्म तो बोल नहीं सकते हम, भक्त को प्रकट करते हैं ना, तो प्रभु ने उनके लिए पूर्णतः तैयारी की रखी होती है कि तू जा, सब मृत्यु लोक को, मानवी को मेरी ओर खींच। ऐसे एक जगह लोहे का टुकड़ा है, एक जगह मैग्नेट, चुंबक है। मेरा यह कहना है कि लोहे का टुकड़ा छोटा होगा और चुंबक का टुकड़ा बड़ा होगा तो लोहे को खींच लेगा, जबकि उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? यानी लोहा बड़ा होगा, चुंबक छोटा होगा तो चुंबक खींच जाएगा। ऐसी तरह होता है, एक तरफ भगवान होते हैं, इस तरफ भक्त होता है। भक्त की भक्ति बढ़ जाती तो भगवान अपने आप भक्त के पास चले जाते हैं, और भगवान की भक्ति और भगवान के चरण में रहने के लिए भक्त अपने आप भगवान के पास चला जाता है। हमको क्या कोशिश करनी है? जो भक्त है, भगवान है, उसके बीच में के रास्ते के अंदर हमको रहना है, ताकि वो जब भी स्पर्श हुए हमको लेके हुए, उसी से ही हमारा उद्धार हो जाता है। मेरे गुरुजी पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन रखते थे। माता उनकी रेवाबा थी, पिता विश्वनाथ जी थे। उन्होंने ऐसे प्रकट होके उनको लीला करनी थी। वो तो भगवान को पता था कि ये मेरा भेजा हुआ है, ये दास मैंने भेजा है। किस लिए भेजा है? सबको तारने के लिए भेजा है। ऐसे तरवैया होता है ना, नदी के अंदर तैरता जाता है, लेकिन नदी का प्रभाव इतना होता है तो तैरवैया भी चला जाता है। उसी तरह भक्त का भाव इतना भक्तिमय रसबोर हो जाता है ना, तब सबको तार के ले जाता है।
और मेरे गुरुवर अहम भक्त पराधीनो, स्वयं भगवान कृष्ण ने कीधु, स्वयं भगवान कृष्ण ने बोला है। क्या बोला है? मैं भक्त के अधीन हूं। ये जो प्रसंग हमने शुरुआत की ना, उसके पहले ही मैंने बोला था एक शब्द, क्या? हम लोग जो भगवान ने लीला की उसी पे लिख सकते हैं, लेकिन भक्त का भाव ऐसा है, भक्त जो लिखता है वो भगवान लीला करते हैं। गुरुद्वार गुजरात के पूर्णतः जिले में गांव-गांव में जाके, पहले तो इतनी सुविधा नहीं थी, साइकिल लेके घूमते थे और गुरु जी को जूनागढ़ के अंदर जो गिरनार अत्रि अनसुया के द्वार पर, जहां पर दत्तात्रेय भगवान का स्वरूप लेना पड़ा, 3 देवों ने भी छोटे बच्चे होकर वहां पर भिक्षा मांगी थी, भिक्षा का भाव रखा था। वही गिरनार, वही जूनागढ़, वहां पर मेरे गुरुवर जाके भरतवन और सीतावन के बीच में स्वयं भगवान ठाकुर जी ने और महादेव जी ने उनको मंत्र दीक्षा दी कि पुरुषोत्तम, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरे जग को तारना है, तुम्हारा देह इसलिए नहीं हुआ है, तुम अपने आप को मत तारो, सभी को तारो। तब मेरे गुरुवर ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः पूर्ण रूप से पालन करते थे। वो ब्रह्मचर्य इस कली काल में करना वो भी बहुत कठिन है। क्यों? गुरु जी का कोई भी जगह प्रसंग होगा तो गुरु जी के लिए एक पीठ बनती थी, व्यासपीठ, जैसे हम अभी बैठे हैं, उनकी दया से ही बैठे हैं, उनकी कृपा से ही बैठे हैं। तो कोई जन्मी हुई छोटी बालिका 1 महीने से लेके चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर उनकी व्यासपीठ को छू जाती, एक महीने की बात करो, 1 वर्ष की नहीं, 1 महीने की, उनको छू लेते 24 आवर्स वो अन्न और पानी का त्याग कर देते थे। ऐसे पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने पालन करके, जो भगवान ने बोला अहम भक्त पराधीनो अस्ति, मैं भक्त के अधीन हूं, वैसे ही मेरे गुरुजी ने क्या किया, गांव-गांव जाके बस भक्तों की कथा को बढ़ावा दिया, भक्तों का ही गुणगान किया। एक गांव जाते गोरा कुंभार को याद करते, दूसरे गांव जाते गोपी चंद को याद करते, तीसरे गांव जाते भक्त नरसिंह मेहता जी को याद करते। कई भक्तों का गुणगान गाते हुए कई भक्तों को अपने भक्ति से रस बोड़ करके भगवान के अंदर रसमय कर दिया। ऐसे ही संत होते ना, संत के पास ताकत क्या है? एक बड़ा प्रश्न था। मैं अभी वृंदावन जाके आया रिसेंटली, अभी जाके आया वृंदावन 5 दिन रुका मैं, कुंज गली में घूमा, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन नाथ परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, सब जगह की। तो एक व्रज भाव के एक संत थे,
व्रज भाव के संत बहुत कोमल होते हैं, उनका हृदय बहुत एकदम सरल होता है। और वो ऐसे पूछते हैं कि संत की ताकत क्या है। हम तो नहीं बोल सकते, वो तो व्रज भाव है, व्रज का दास है, वो बोल सकते हैं। संत की ताकत क्या है? मैंने पूछा, प्रभु आपने इतना बड़ा सवाल मेरे पर क्यों किया? मैं तो ये बताने के लायक तक भी नहीं हूं अभी। संत के पास ताकत क्या है? मृत्यु लोक के मानवी के पास धन वैभव संपत्ति होगी तो वो बताएगा मेरे पास पैसे का ताकत है, मेरे पास धन है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूं। और सच्ची बात है, धन से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन भक्ति है ना, वो कभी धन से नहीं मिलती, वो अपने कर्म से मिलती है। कर्मण्य आधीन देव है, कर्मण्यधिकारस्य मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। फल जो देना है वो ही मैं देने वाला हूं, लेकिन कर्म ऐसा करो कि ताकि फल भी मैं आपको ऐसा ही दे दूं। और अभी क्या हो रहा है? पहले फल की प्राप्ति करते हैं, पहले फल की प्राप्ति करते हैं और फिर कर्म करते हैं। ऐसे सभी लोग मंदिर में गए होंगे, जाते होंगे, अभी जा भी रहे होंगे। जो भी मंदिर में अंदर जाता है ना, तो वो बोलता है, हे प्रभु, मेरा एक लड़का है, उसके लिए एक बहू चाहिए, बहू का कुछ ठिकाना नहीं मिल रहा है। अपने स्वार्थ के लिए प्रभु जी को इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, खुद प्रभु ही सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे ढूंढूं। तभी मुझे एक स्मरण आती है। पंढरपुर के अंदर, पंढरपुर के अंदर मैया रुक्ष्मणी जी और पंडरीकनाथ दोनों विराजमान थे। और एक बार ये हुआ कि सभी भक्त, पूर्णिमा का दिन था, शुभ दिन था पूर्णिमा का, और पूर्णिमा के दिन सभी भक्त मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा रहे थे, आ रहे थे। और पुंडरीक जी भगवान ऐसे ऐसे खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं, कौन है? मैया रुक्ष्मणी जी ने पूछा कि प्रभु, सभी भक्त आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं? आपके भक्त पर कृपा तो करो। तो भगवान ने स्मित करते बोला, देवी, ये सब भक्त है ना, अपने लिए आते हैं। ये जो भक्त है ना, वो खुद के लिए आते हैं, लेकिन जो मेरे लिए आते हैं ना, वो भक्त की मैं खोज कर रहा हूं। तो रुक्ष्मणी मैया बोली कि प्रभु, वो कौन है जो आपके लिए आ रहा है और मुझे भी पता ना हो? जो आपके लिए आ रहा है और मुझे भी पता ना हो, वो कौन है प्रभु, मुझे बताओ। ऐसे लौकिक भाषा में बोलते हैं कि हमारा प्रिय भोजन प्रसाद हो, हमारा प्रिय कोई जगह हो, पर्यटक स्थान हो, और जब हम वहां पहुंचने वाले होते हैं तो हमारा शरीर है ना, एक रोम रोम उमड़ जाता है, चंचल बन जाता है, कब वहां जाए और क्या करे क्या ना करे, ऐसा हो जाता है पूरा भाव। रुक्ष्मणी मैया ने जब भगवान को पूछा कि प्रभु वो भक्त कौन है, तब भगवान ने स्मित करके बोला कि जो मेरे लिए आते हैं ना, वो खोज रहा हूं। तब रुक्ष्मणी मैया जी के अंदर
इतनी व्याकुलता खड़ी हुई, इतनी चंचलता खड़ी हुई गई कि वो जानने के लिए तत्पर हो गए कि प्रभु मुझे बताओ कौन आ रहा है आपके लिए, कौन है वो भक्त कौन है। भगवान ने बोला वो हमारा नामा है, वो हमारा नामा है। रुक्मणी मैया ने बोला हाँ हाँ प्रभु जी, नामदेव जी, कि हाँ माए, वो अपने लिए आता है। फिर मेरा तो ये दास का कहना है, दास का अनुभूति होती है, तब ये दास का एक बात जरूर कहूंगा मैं। जब भी आप मंदिर में जाओ ना, तब आप अपने दुख का भंडार लेके मत जाओ, क्योंकि मंदिर क्या है आपको पता है। आपने बहुत सारे संतों की व्याख्या सुनी होगी, बहुत सारे आचार्य गण की कथा सुनी होगी। मैं तो अभी दास हूं, दासानुदास, वो भी बनने की कोशिश कर रहा हूं तो नहीं। मंदिर क्या है मैं लौकिक भाषा से आपको बता देता हूं। मंदिर क्या है, वो ऐसा है कि धूप के अंदर आप बाहर चौराहों पे खड़े हो, आप ये जो फैन चल रहा है ना, उसके नीचे बैठोगे तो आपका हवा का अनुमान होगा, हवा का स्पर्श होगा, हवा से आपकी जो गर्मी है वो ठंडी में परिवर्तन होगी। धूप में खड़े हो, वहां पर भी हवा चल रही है, लेकिन आप हवा का स्पंदन अनुभव नहीं कर सकते कि यहां पर हवा चल रही है। जैसे ही आप फैन चल रहा है, पंखे के नीचे आप बैठोगे तो आपको हवा का अनुभव होगा कि हां अभी हवा चल रही है। क्या ये पंखा हवा लाता है क्या? हवा पंखा देता है क्या? नहीं, पंखा हवा नहीं देता। बस पंखे का तो क्या गोल गोल घूमना आता है, लेकिन जो हवा का स्पर्श है ना, वो ऐसे घूम रही चौ तरफ परमात्मा की पूर्णतः व्यापी हुई वायुदेव का वमन है। और जो वायुदेव से स्पर्श होते हैं, तभी हमको अनुभूति होती है कि हवा है। वैसे ही मंदिर का है, भगवान हर जगह पर है। अभी मैंने बताया ना कि भक्त प्रहलाद के लिए अग्नि के खंभे में भी भगवान ने रूप धारण कर लिया। भगवान हर जगह पर है, लेकिन उसकी अनुभूति मंदिर में जाओगे तभी होगी आपको। मन को प्रभु के द्वार ले जाए वही है मंदिर। मन को प्रभु के द्वार, मन दर, मन प्लस इति दर, मंदिर, दर यानी दरवाजा, द्वार। इस मन को प्रभु के द्वार ले जाओ ना, तभी वो मंदिर हो जाता है। उसी भाव के अंदर कई संतों ने बहुत बहुत अच्छे भाव देखा है। और मुझे जो संत ने प्रश्न पूछा था ना कि संत का ताकत क्या है, जो गांधर्व होते हैं ना, जो गांधर्व वृंद, उनकी ताकत क्या होती है? जिस पर बैठे हैं तबला बजाते हैं, तबला उसका ताकत है। जो बजाते हैं बेंजो, जो बजाते हैं वायोलिन, जो बजाते हैं फ्लूट, उनकी ताकत वो साज है। जो बजाते हैं हारमोनियम, उनकी ताकत हारमोनियम है। और जो करते हैं भगवान का भजन, वो संत की ताकत होती है।
संत के अंदर ही इतना भाव है, संत ही हमको मोह माया रूप से भवंदर से ही टाल देता है। ऐसे अच्छा भाव है गोस्वामी जी का, वो बोलते हैं मंगलमय भगवान भी है, मंगलमय भगवान भी है, मंगल करने वाले भगवान भी है, लेकिन क्या मंगल भवन और मंगलहारी दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन और मंगलहारी उमा सहित जही जपत मुरारी। भगवान शिव ने बहुत अच्छा भाव किया, क्या उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वयं भगवान शिव बोलते हैं, हे सत्य पार्वती जी, इस कई झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों प्रभु? ये मेरा अनुभव है। बोले क्यों, कैसे? कि जिसके पास अमर कथा है, अमर कथा कौन सी है? तब गोपियों ने गाया, कौन सा गोपी गीत के अंदर रचा हुआ है, ऐसा भाव है कि भगवान की कथा है ना, वो अमृत से भी मीठी है। ऐसे बोलते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। कई जन्मों का साप ताप दोष नाश कर देती है, कई जन्मों के भव से टार देती है। वही है से है भागवतम, स्वयं भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप। तब ही मां पार्वती जी को बोलते हैं भगवान, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा सत्य तो बस भगवान का भजन है। जब भगवान शिव भी अनुभव करके बोलते हैं तो हम तो ऐसे हैं नहीं, हम भी तो ऐसे नहीं है। तभी बोले मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जी जपत मुरारी। भगवान शंकर और पार्वती जी भी जिसका गान करते हैं, और संत भी ऐसे ही मंगलकारी होते हैं। कैसे? मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। और फिर संत के लिए क्या बोलते हैं? मुद मंगलमय संत समायु, मुद मंगलमय संत समायु, ज्यों जग जंगम तीर्थ आयु। वो ही है जो दूसरे को तारते हैं, वही संत है। संत में भी सर्वोपकारी सर्वोपरि परोपकारी कौन है? सर्वश्रेष्ठ कौन है?
जो श्री राम नाम में अगाध प्रेम रखता हो, जो संत उनके द्वार आए भक्तों को प्रभु के बताए मार्ग पर चलाता हो, जो संत भगवान को सरलता से अपने बहुत प्रेमा भक्ति से रिझाता हो, वही संत सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, श्री राम नाम गति, श्री राम नाम मति, श्री राम नाम अनुरागी, वह गए जीव होई को आगे, वह गए जीव वही को आगे, तेरी गतियत बड़े तन भागे। जब जिसको संत मिलता है ना, तो उनकी बहुत बड़ी गति हुई होगी, तभी उनको संत का आश्रय मिला होगा। संत का महिमा ऐसे बड़े बड़े भावों का है। ऐसे अरण्य कांड गोस्वामी जी ने लिखा, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पंपा सरोवर के पास जाते जाते हैं सभी ऋषि गण को पूछते हैं कि भाई सबरी का आश्रम कहां पर है, सबरी जी का आश्रम कहां पर है। ऋषि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनिंद्रो सब लोग ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि प्रभु हमारे द्वार नहीं और सबरी बाई के वहां क्यों जाते हैं, हमारे यहां नहीं और सबरी बाई के क्यों। और भगवान ने बोला कि जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं उसी के लिए मुझे जाना है। आप तो सब मेरे अंश हो, जिसके कारण मैं यहां पर आया हूं उसी के लिए मुझे जाना है। और सबरी माई के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं और सबरी बाई को नौदा भक्ति का गान कराते हैं। और उनमें 9 प्रकार की भक्ति का जो गान होता है, में प्रथम भक्ति क्या है? वैसे 9 प्रकार की भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवा अर्चनम वंदनम दास्य सत्व आत्मनिवेदनम। ऐसे बोलते श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद की सेवा करो, चरण की सेवा करो, प्रभु के चरण की, प्रभु का अर्चन करो, प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु को वंदन करो और प्रभु के सामने जाओ तो दास्य का भाव रखो, दास्य के भाव में जाओ प्रभु के द्वार पर। और फिर क्या, बस इतनी भक्ति आ जाने से प्रभु के चरण में बैठ जाओ, आत्मनिवेदनम समर्पित कर दो, ये आत्मा सही तन मन धन सब तुम्हारा है। उनमें प्रथम भक्ति क्या की? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है बोले संत का संग कर लो। संत कौन है? सत्य को आपको दिखाए वही संत।
सत्संग, सत्य का संग। भगवान संत को जब भेजते हैं तब संत जो सत्य होता है, जो सत्य होता है उनको ही भगवान के चरण में रख दे, उनको ही भगवान के चरण द्वारा हमको मार्गदर्शित दे दे, वही सत्संग है। फिर कई भाव है ऐसे जो संत के गुण गाए गए हैं। मैया ने पूछा सबरी माई ने, प्रभु हमारे अंदर इन 9 भक्ति में से एक भक्ति आए, वो हमको पता कब चलेगा, पता कैसे चलेगा? तो बोलते मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। हे सबरी, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहु नीरा। मेरा गुण गाने से जिसके नेत्रों में जल भर आए और हृदय के अंदर मद मोह लोभ का त्याग हो जाए, तब समझ लेना कि संत और भक्ति का भाव आपके अंदर आ गया है। बस ऐसे ही हरि नाम करते हुए आज के दिन कुछ क्षणों के लिए हरि नाम संकीर्तन करते ही आज का प्रथम दिन हम विराम देंगे, तब तक हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण की जय हो हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। अपने तानों में घुसे हुए जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज का भाव प्रभु के चरण में रखकर, गुरु के चरण में रखकर आज की बात अभी कुछ क्षणों के लिए विराम देते हैं। जय श्री राधे।